नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। यूक्रेन के खिलाफ जंग अब वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रही है। यूक्रेन को नाटो और अमेरिका की हथियार सप्लाई से रूस भड़क गया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रूस की ओर दागी गई तो रूस परमाणु बम फोड़ने से नहीं हिचकेगा। क्या है रूस और अमेरिका की तनातनी की वजह, देखिए। क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की चेतावनी क्या कहती है? अगर अस्तित्व को खतरा हुआ तो क्या न्यूक्लियर अटैक करेगा रूस? नाटो और रूस के बीच तनातनी का इशारा क्या है? हर ओर तबाही, बर्बादी, मिसाइल से बरसते गोले, आग के शोलों में तब्दील होती इमारतें, खंडर बने शहर के शहर। पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन से ऐसी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देख रही है। जंग के आगाज को 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से भीषण प्रहार हो रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देश खड़े हैं, गोला बारूद विध्वंसक हथियार मुहैया करा रहे हैं, तो वहीं रूस को नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश हथियारों से मदद कर रहे हैं। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन पर जोरदार बमबारी की। पुतिन की मिसाइलों ने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन यूक्रेन ने हर हमले के बाद जबरदस्त पलटवार किया। पुतिन को तनिक भी इल्म नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खींचेगा। अब पुतिन को पता चल गया कि इस युद्ध में यूक्रेन अकेला नहीं। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के कई देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ हैं। ये जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका और नाटो रूस से लड़ रहे हैं। दुनिया में कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन के भरोसेमंद और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो उसके पास परमाणु हथियारों के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Ходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит. इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि अगर अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता तो वो और नाटो यूक्रेन को सीधे मदद देना बंद करे, वरना रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भड़क सकता है, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस की अमेरिका को नई धमकी के बाद दुनिया सख्ते में है। रूसी ऐलान के बाद सवाल उठता है कि क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? क्या दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा? रूस की परमाणु धमकी का मकसद क्या है? ये सारे सवाल जंग में आग के शोलों के रूप में धधक रहे हैं कि आखिर क्या दुनिया तेजी से तबाही की ओर कदम बढ़ा रही है? रूस की ये धमकी कहीं यूक्रेन में महाप्रलय न ले आए।
जिससे यूक्रेन का नक्शा ही न बदल जाए। रूस ने अमेरिका और नाटो को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। पुतिन महायुद्ध के साथ साथ परमाणु बम की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि अगर यूक्रेनी मिसाइलों से रूस को नुकसान पहुंचा तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। उसने 1710 एटम बमों को तैनात करके रखा है। इन परमाणु बमों को दागने के लिए रूस के पास R-36 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला टॉर्पीडो पोसाइडन, सबमरीन से दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल और टोपोल M मोबाइल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। 2.5 साल से जारी युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक फेज में प्रवेश कर रहा है। रूसी सेना जैसे जैसे पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका और पश्चिम देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को मजबूत कैसे बनाया जाए। वहीं पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागने में मदद करता है तो क्रेमलिन इसका कड़ा जवाब देगा और वो न्यूक्लियर हमले से भी नहीं हिचकेगा। यानी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा फिर मंडराने लगा है। 3 न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।